बेलिया, आज दोपहर कुत्ते इसका गोश्त खाएंगे। माही रहम, मेरी गलती नहीं है। माही रहम, माही रहम। लगता है दुश्मनी को हमसे प्यार है। बाहर खत्म हो गई तो अंदर पैदा हो गई। रानी को ढूंढो। हाँ यार, तुम्हें तो पता है मैं किन कंडीशंस में आई हूँ वापस यहाँ। मिलेगी तो बताऊंगी। अरे यार, बैरिस्टर तो बन गई हूँ, लेकिन यहाँ कानून जानने का कोई फायदा नहीं। कानून खुद बनना पड़ता है यहाँ। हाँ, अच्छा सुन, तेरी वो दोस्त थी ना सोनिया? हाँ हाँ, डॉक्टर सोनिया। यार उसने यही कायदे आजम मेडिकल कॉलेज से किया है ना इंटर? हाँ, उससे एक लड़के का पता कराना है। जैन, पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन वो माई लाली का बेटा है। हाँ, ये काम करवाना है। मुझे उसका नंबर चाहिए जल्दी। हाँ जरूर, चलो ओके बाय। सोनी, तुमने ससी को घर से निकाला है? हाँ, मैंने निकाला है, क्योंकि हमारे घर में उससे ज्यादा जरूरी मसले चल रहे हैं। मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? फालतू चीजें फेंकने के लिए भी मैं आपसे पूछती? कम ऑन अम्मा। सोनी, वो वारिस से मिली हुई थी और माई लाली के बारे में उसे बहुत कुछ पता था। माई लाली हमारी दुश्मन है, और जो हम जानते हैं वो कम से कम वो नहीं जान सकती। और वैसे भी माई को मैं किसी और तरफ से मारूंगी। ससी को वारिस ने यहाँ भेजा था, वो खुद नहीं आई थी। क्या? सब तूने किया इसके लिए? जी बीबी जी, मैंने आपके घर की इज्जत की हिफाजत की कसम खाई है। क्या मतलब है तेरा? वंदन है बीबी जी, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब मैंने क्यों किया है। तेरी चुप में अगर इस बार खोट निकला तो याद रखना, तुझे बचाने वाला अब नहीं रहा।
कौन है तू? बीबी, मेरी बेटी ने तुझे घर से निकाला और रांझे ने तुझे यहाँ इतना छुपा और बचा के रखा हुआ है। क्यों? सच क्या है बता। मैं माई लाली की बेटी और आपके बेटे वारिस की बीवी हूँ। तुझे पता है कि तू क्या कह रही है? बोल, बता क्या है सच? मुझे पता है बीबी, इस सच को शायद कोई ना माने। क्या सबूत है तेरे पास? है निकाहनामा था, वो मेरी अम्मा की खास बंदी यहाँ से चुरा के ले गई। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत मेरे जिस्म में पल रहा है, वारिस का वारिस। ये कैसे हो सकता है? एक दुश्मन की बेटी? नहीं, यही तो चाहता था वारिस। दुश्मनी खत्म करने के लिए जान दे दी उसने अपनी। कैसे हो गया ये सब? तू सच कह रही है? नहीं नहीं, मेरी तरफ देखें बीबी, क्या मैं आपको झूठ बोलती लग रही हूँ? सिटी कोर्ट में निकाह की कॉपी पड़ी होगी आज भी, और सब झूठ सही। कम से कम ये औलाद झूठ नहीं है, ये आपकी औलाद है, आपके और मेरे वारिस की निशानी। क्या कर दिया तूने वारिस? ये क्या कर दिया? अगर आपको मैं कबूल नहीं, तो आप बेशक मुझे मार दें। तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसे एक बार नहीं 100 दफा मार के भी तसल्ली नहीं होगी, लेकिन मेरी रगों से माई लाली का सारा खून निकाल के वारिस ने मोहब्बत का खून डाल दिया था बीबी। अगर माई लाली के खून का पास होता तो इस वक्त मैं वहां होती, यहां नहीं। मैंने अपनी जान को सिर्फ इसलिए खतरे में डाला कि मेरे पास आपकी अमानत है। ये अमानत लेकर बेशक आप अपनी दुश्मनी का बदला ले ले, बस मुझे इतनी मोहलत दे दे कि ये बच्चा खैर से पैदा हो जाए। वारिस की निशानी आपको देके मैं खुद चली जाऊंगी। माई को पता है ये बात? पता है, तभी तो वो मुझे इस तरह ढूंढ रही है जैसे कोई भूखा रोटी को ढूंढता है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं इतनी जोर से चीखूं कि आसमान में सुराख हो जाए, लेकिन पता नहीं कहां से वारिस ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। जी कर रहा है इस लम्हे की खुशी में उसी तरह मनाऊं जैसे शेर अपने बेबस शिकार के गिरने पे खुश होता है, लेकिन पता नहीं मुझे कौन सी चीज रोक रही है। आपको आपका वारिस वापस मिला है बेबी, खुशी क्यों ना मनाए? रांझा, बीवी, मुझे नहीं पता कि तूने नमक हलाली की है या धोखा दिया है, लेकिन शायद जो भी किया है ठीक ही किया है। फिर भी भाई आपके नमक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, कभी नहीं। उठ रांझा, अपनी बीबी को वापस घर ले आओ। नहीं बीबी, मैं अब आपके साथ जाऊंगी। आपका हाथ पकड़ के, वारिस नहीं रहा तो उसकी मोहब्बत का विरसा तो मौजूद है।
इस हक से मुझे आंख ना करे, या अभी और यही मार दे, या फिर उस तरह पकड़ ले जैसे कभी गिरते हुए वारिस का हाथ पकड़ा था। जब इश्क लगाता है एक नारा रंदाना, पानी से चले गिर के उड़ता हुआ परवाना। अम्मा ये क्या मजाक है? ये मेरा नहीं, वक्त का मजाक है। वक्त के मजाक पे हंसा नहीं जाता, इसी तरह हैरान हुआ जाता है। ये हाथ दुश्मन का है जिसे एक अपने ने पकड़कर दोस्त बना लिया। अम्मा सुनेगी ये कौन है? ये माई लाली की बेटी है। क्या? माई की? अम्मा और इसके बाद? नहीं अम्मा भी, बाद नहीं, पहले, क्योंकि मेरी पैदाइश वो हादसा थी जिसमें मेरा कोई दखल नहीं था। और वारिस से इसकी शादी वो वाकया जो इन दोनों ने सोच समझ कर की। क्या? वारिस की बीवी माई की बेटी? अम्मा वारिस होता तो भी तुझे यहीं तक सफर करना था। नहीं बीबी, मुझे कमरे तक नहीं, आपके दिल तक आना है। दिल? जिस कमरे का दरवाजा ही नहीं, उसमें कहाँ आ सकती है ससी? दरवाजे की जरूरत बाहर वालों को होती है बीबी, अंदर वालों को नहीं। हमारे दिल में सिर्फ इंतकाम रहता है। दुश्मन से सबसे बड़ा इंतकाम मोहब्बत है। ये उसकी मौत से भी बड़ा इंतकाम है। मोहब्बत और मौत में सिर्फ एक फर्क है, मौत जरा आसान होती है। रात का टाइम नहीं दसिया उन्होंने, बट खैर जब रात दी जाती जनाजा न चवावे। ओए घोट आया खड़े। दुल्हन तो मफरूर है इसकी। चलो खाली छुआरे खा गिनसू। ओए आज मेरी शादी है, दरवाजा खोलो। सिर्फ तू जा सकता है अंदर। तो मेरे नाल अब्बा दोस्त बारात है, सिर्फ तू। हैरान है या परेशान है? पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहूं। आपने उसकी बात मान कैसे ली? मोहब्बत अपना सबूत खुद होती है सोनी।
तू कैसी वकील है? उस्ताद जी, क्या हुआ है? भाई ने तो कहा था बारात लेकर आना, और बारात को भी बाहर रोक दिया। मुझे कोई कुछ बता भी नहीं रहा, हुआ क्या है? सलाम भाई। वो तेरी रानी भाग गई। जी, यहां से भाग गई? यहाँ से नहीं, तुझसे भागी है। माई, तो आपकी बहुत पक्की बंदी थी। धोखा भी तो वही देता है जो बहुत करीब होता है। मेरे लिए क्या हुक्म है माई? तूने ये कपड़े नहीं उतारने। जी, शादी तो तेरी उसी से होगी। जो हुक्म माई। लेकिन शादी होते ही तू फिर से कंवारा हो जाएगा। मार दी जाएगी ना बेवकूफ। कोई माई को झुकाई देके जाए तो उसके साथ क्या होता है भला? हैं? समझदार होगी तो खुद को खुद ही मार लेगी, वरना तू मार देना। जी माई। उसे भूल जा। जो हुक्म माई। भाई मुखबिर बता रहा था कि रानी उस घर तक गई है। वो कहाँ जा सकती है बिलिया? कम से कम मलकानी उसे पनाह नहीं देगी। इस तरह तो कल कोई भी आके कह दे कि वो वारिस की बीवी है। उसके पास हमारे वारिस की निशानी है, हमारा अगला वारिस। Oh my God. Really? वैसे भी जो डर के भाग रहा हो, वो छुपने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरों को सब नजर आता है सिवाय उसके अपने। यहाँ क्या क्या होता रहा और मुझे खबर ही नहीं है। फासले इसीलिए तो नेमत होते हैं कि सिर्फ दूरी का दुख देके बाकी सब दुखों से बचा लेते हैं। अम्मा, आप इन सब चीजों का प्रूफ मांगे उससे। सब है। वैसे भी कोर्ट से मंगाया है मैंने उनका निकाहनामा, कल तक मिल जाएगा। रानी बड़ी सियाणी है माई। वो जितनी भी सियाणी हो, कम से कम भागते हुए झुक के पैरों के निशान नहीं मिटाएगी। तू उसके निशान पकड़, हम उसे मिटा देंगे हमेशा के लिए। मजा तो अब आएगा माई लाली से लड़ने का। अम्मा, मेरी एक बात माने। और रानी के पास तो जरूर कोई राज है माई, उसे छुपाने के लिए इसीलिए वो भागी है। हमें पता है। माई लाली के घर मिठाई भिजवाएं, वारिस के वारिस की। माई को पता है कि उसकी बेटी यहाँ है। वारिस से शादी का पता है, लेकिन लगता है ये नहीं पता कि उसकी बेटी यहाँ है, वरना अभी तक बहुत कुछ हो चुका होता। मैं इस औरत को कभी कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि इसके जिस्म पर
मेरे भाई और बाबा साईं के खून के छींटे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए एक ताश का पत्ता है, जोकर। अब आप देखें मैं इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ। यार तुम लोग मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तैयारी शायरी करनी होती है और क्या। यार क्या बताऊं, हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब है, मैं तो फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। खैर तुम मुझे कल का टाइम बताओ। बस ठीक है, I'll be there। नहीं यार पक्का, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ ये फंक्शन। अच्छा सुन, वो आसी आ रही है ना, तो क्या हो गया अगर शादी हो गई? बेवा होने के चांसेस तो है ना। ओके ओके, सी यू। रानी के पास सस्सी का पता है जी, इसीलिए भागी थी वो। निकाहनामा भी उसी के पास मिला था, खालिद के संदूक में छुपा के रखा था। अम्मा प्लीज अब बस करें, अब क्यों इस बात को हर वक्त सोचते रहती हैं? सोचती तो मैं रहूंगी जब तक या तो दुश्मन खत्म नहीं होता। अगर सस्सी और रानी मिले हुए थे तो वो एक साथ होंगे जहां भी होंगे। मेरे ख्याल से रानी मलकानी की हवेली में है सस्सी के साथ। हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तलाश का एक तरीका इंतजार भी होता है अम्मा। सस्सी इस घर की इज्जत का जनाजा साथ लेकर भागी है और तुम मुझे इंतजार का सबक दे रहे हो। जब हाथ में कुछ ना हो तो सिवाय इंतजार के और कोई रास्ता नहीं रह जाता। आप इंतजार कर लेंगी तो वो लोग खुद सामने आ जाएंगे। छुपने वाला अपने अंदर के खौफ से बाहर झांक के जरूर देखता है। उस लम्हे तक तो इंतजार कर लें। कल हमारी पूरी क्लास इकट्ठी हो रही है। यहाँ? ये जगह, यहाँ सिर्फ वो रहते हैं जिनको खौफ हो। वो मेरी क्लास की गैदरिंग है, अलुमनाई गेट टुगेदर। मलकानी किसी भी मौके की तलाश में होगी। तुम्हारा बाहर जाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं। मलकानी को अपना बदला घर बैठे मिल गया अम्मा। अब वो बाहर कुछ नहीं ढूंढेगी। सस्सी पुत्र, ओ सस्सी धी। जी बाबा साईं। तो सस्सी धी, मेरे वारिस की निशानी। ओए इस बुढ़े बाबे से ये राज छुपाया वारिस पुत्र ने। ओए मेरी धी। आप इधर आके बैठ जाएं, इधर टर्न, यहाँ बैठ जाएं आराम से। पता नहीं लोगों ने आपको क्या बताया है। ओए पुत्र, वही कुछ जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के बारे में बताता है। लेकिन मेरे लिए तुम पता है कौन हो? वो मोहब्बत जो मैंने की है, लेकिन उसे पाया तुमने। वो जंग जो लड़ी मैंने, लेकिन जीता तुमने है उसे। पता नहीं बाबा साईं, सब कुछ हार के जीतना क्या जीत होती है। ओ मेरी धी, मोहब्बत की जीत सब हारने में है। कुछ रख लो, कुछ बचा लो या संभाल लो, मोहब्बत कंड कर लेती है।
उसकी तरफ देखती भी नहीं। इस तरह तो मोहब्बत सिर्फ मुझे ही देख रही होगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं रहा। हाँ, तेरे पास तो वारिस है मेरी धी, उसकी खुशबू है। लेकिन ये बता, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब तुम यहां आई थी? डरी हुई थी बहुत। फिर एक रात वारिस ने कान में आकर कहा कि मोहब्बत से दूसरे डरते हैं, मोहब्बत करने वाले खुद नहीं। इसीलिए तो दुश्मन है सारे मोहब्बत के। वारिस आपकी बहुत बातें करता था। हाँ, आंखें था वो मेरी। अब मैं बनूंगी बाबा साईं। ससी पुत्र, बहुत पहले तुम्हारी हवेली में अपनी आंखें छोड़ आया था। मुझे मालूम है बाबा साईं। हाँ, बड़े नाम रखे हुए थे मैंने दूरी के। रोशनी, कभी सूरज, कभी मुसाक, कभी नेमत। हाँ पुत्र, मोहब्बत खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। बाकी सारी नेमतें इस एक नेमत की वजह से। इसीलिए तो मैं निकल आई घर से। मैं तुझे मार देती। दुश्मनी का कोई रिश्ता नहीं होता बाबा साईं। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, बस वारिस की अमानत थी मेरे पास, वो उसके वारिसों तक पहुंचानी थी। वादा किया था मैंने उससे। अमानत? जी बाबा साईं, मलकानी खानदान की अगली नस्ल। क्या क्या वाकई? दुआ करें बाबा साईं। ओ वाह, ओ मेरे सोने रब्बा। ओए ओए, मिठाई लेकर आओ। ओए नवाजे बिलाले, ओए शीदे खादिम, ओ जाओ। मेरी धी, अपने हाथ से सदका दे दे। आपकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ा सदका है बाबा साईं। ओ ना पुत्र ना, इस खबर पे तो मैं खुद भी कुर्बान हो जाऊंगा तो कम है। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं। इसी वजह से शायद मलकानी बीबी ने मुझे कबूल किया है, वरना माए लाली का खून उनके लिए सवाए बहाने के और किस काम का था। मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। इस भूल में कभी ना रहना सस्सी कि तुम्हें कबूल कर लिया है हमने। सोनी, हम बा किरदार दुश्मन हैं। दुश्मन की मौत को गले लगाते हैं, दुश्मन को नहीं। सोनी, खबरदार, अगर आइंदा किसी ने सस्सी की तरफ आंख उठाकर भी देखा, इसकी इज्जत फर्ज है तुम सब पे। अरे मलकानी खानदान की नस्ल चलेगी इससे। मलकानी! बाबा साईं ध्यान से। सोनी! ध्यान से। अरे किधर है ये सब? यहाँ कोई नहीं है बाबा साईं। अरे बुलाओ सबको, इधर बुलाओ। बाबा साईं रहने दे, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? अगर तुम्हें नहीं मान रहे तो इसका मतलब है वारिस को नहीं मान रहे। अभी मैं जिंदा हूं, ठीक कर लूंगा इन्हें मैं। ना बाबा साईं। अरे बुलाओ इन सबको। थोड़ा इंतजार कर ले, ये ना माने तो कोई ना कोई इन्हें मनवा देगा। ना ससी पुत्र ना। इस वक्त यही बहुत है कि मैं इन दीवारों में हूँ तो मैं माए लाली का खून। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा शोर मचाने से मुझे यहाँ से निकाल दें ये लोग।
हाँ सोनी। मैं माई के घर मिठाई भिजवा रही हूँ अम्मा। मैं भी यही सोच रही थी, ये खबर मौत से बड़ा बदला होगी उसके लिए। कोई खबर देने की जरूरत नहीं है। तो फिर मिठाई किस बात की? माई को सब पता है कि उसकी बेटी क्या क्या कर रही है। मैं तो सोच रही थी कि एक जश्न करवाऊं और उसमें बुलाऊं माई को भी। ये मिठाई मलकानियों की जीत का ऐलान है अम्मा। माई समझ जाएगी इसका मतलब। जिस तरह मिठाई जाएगी सब समझ जाएगी। अब आप देखती जाएं। परदेसी ढोला शाला जी में ढोला बहु दूरों आया सफरां दा थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी ढोला। हैं उस्ताद जी, ये जो नवी वाली बीबी हैं ये साईं वारिस की असली वाली बीबी हैं। बहुत दिन हो गया किसी पर गोली नहीं चलाई। मैं तो उस्ताद जी मैं तो इन्हीं पूछ रहा था उस्ताद जी। अपने कम से कम रख, का तो बाहर होने की जरूरत नहीं है। तेरा काम बाहर देखना है, अंदर नहीं। उस्ताद जी ये ऐसे ही लूस मारता रहता है। और आखिरी गलती समझियो, आइंदा गलती की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? मैं तो एवं कह रहा था उस्ताद जी, गुस्सा ना करो, असा तुहाडे खादम है सरकार। अच्छा भांज ओए वो दूसरे घर में वो जो माई आई थी उसकी फिल्म बनाई है? वो जो उन गार्डों ने बनाई थी? हाँ ऐसा ही तुहाडे शगिर्दां उससे टाइम व्हाट्सएप करा ली थी मैंने। जी बीबी। वही तो वही औरत है जो मेरे को मिली थी। कौन सही? कोई नहीं ए वाली फिल्म मेरे को भेज। सही तो टच चलो मोबाइल क्या नहीं, ये फिल्म से टच चल मोबाइल आ जा सकती। भांज हुक्म बीबी। सोनी बहुत शोर मचा रही है। और कर भी कह सकती है बीबी। राजकोट हवेली की कोई खैर खबर? ये देखे बीबी। मुझे उनसे मिलना है। चल बीबी चल, ठंडी हो, यहाँ कोई सखी नहीं है। ये इतना बड़ा? यही तो है वो रानी, मेरी अम्मा की खास बंदी। जब आप यहाँ से निकल के उधर गई थी, ये उस वक्त आई थी। इसका मतलब अम्मा मेरी ताक में है। ये इससे पहले भी मिली थी मुझे, जब आप यहाँ नहीं आई थी, किसी बापे के साथ वेस्पा पे। मुंशी है वो मेरी अम्मा का, बिल्ला मुंशी। ये नाम तो सुना हुआ है, लेकिन बीबी आप तो जानती है दोनों तरफ किस तरह छुपाया जाता है सब कुछ। कोई तरीका है ऐसा कि पता करा सको राजकोट हवेली के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त? वैसे तो बहुत मुश्किल है बीबी, लेकिन सोचता हूँ कोई अंदर का भेद ही निकालता। एक काम करो रांझा, होगा बीबी। मुझे कोई ऐसा ऊंट तलाश करके दो जो रेत पे हवा की तरह भागता हो। होगा बीबी। चनन पीर के मेले के 7वें जुमेरात अम्मा के ऊंट रेस में भागते हैं। अजी पता है बीबी, बल्कि मैंने बीबी साईं से कहा था कि हम भी अपने ऊंट भगाते हैं वहाँ। तो मना कर दिया बीबी ने? जी बीबी, माए के ऊंट कभी नहीं हारे। बीबी साईं ने कहा अगर कभी ऊंट हार गए तो बीबी जी वो खेल ही नहीं खेलती जिसमें उनको जरा भी हारने का शक हो। हार बाहर नहीं होती रांझे, दिल में होती है। तुम ऊंट तलाश करो, इस बार हमारा ऊंट दौड़ेगा उस रेस में। जी बीबी जी। अच्छा ये शादी वादी क्या है, पता नहीं आप कितने स्यापे डालेंगी। मैं खुद ही करके आ जाऊंगा घर। अच्छा, ये इरादे तेरे हैं? अम्मा, चोरी छुपे चीजें करने का मजा ही अपना है।
अब आप खुद बताएं, आप जो बैंड बाजे के साथ 1000 बंदा इकट्ठा करके मेरी शादी कराएंगी, ये थोड़े सालों बाद याद थोड़ा रहनी है मुझे। मतलब ये कि जो भाग के और छुप कर करेगा वो याद रहेगी हमेशा। याददाश्त चीज ही ऐसी है माँ, इसको हर बुरी चीज याद रहती है। ऐसी हरकत का कभी सोचना भी नहीं। लो, ये क्या कह दिया आप? सोचा तो मैंने 100 बार है। आपको तो आपकी दुश्मनदारी से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा कबारा मरने से बेहतर है बंदा कुछ करके ही मर जाए। वारिस, शर्म कर। अच्छा हमें एक बात तो बताएं, अगर कभी मैंने ऐसी शादी कर ली भूल से, आप उसको नहीं मानेंगी? नहीं। आपके ना मानने से बीवी तो फिर भी रहेगी वो मेरी। निकाह तो पक्का वाला होगा ना, असली वाला। तेरे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे। अम्मा, वैसे अम्मा पुत्र वाला एक मशवरा है, उस शोधी को मान ले। मेरा मतलब है गले लगा लेना, छोटी मोटी सही, बड़ी खाना खाती रहेगी कहीं पे आपके शायाने का। देख के वारिस, पटवाली ये कैद अबद वाली। सलाम बीबी। वारिस मुझे अम्मा कहता था, तू भी कह सकती है। मुझे वारिस की इत्तला दे अम्मा भी, मुझे मेरा वारिस मुझे वो बहुत याद आता है अम्मा भी, जिस तरह वो मुझे मोहब्बत करता था इस जमीन पे कोई नहीं कर सकता। तेरी मोहब्बत तेरी अपनी माँ ने छीनी है, मैंने नहीं। यही तो इम्तिहान है अम्मा भी। मेरी दुश्मन मेरी अपनी माँ है, लेकिन अम्मा भी मेरा बदला मोहब्बत लेगी। बदला तो हम लेंगे, मोहब्बत तो सिर्फ देखेगी। मैं तुझसे कहने के लिए आई थी कि अपने खाने पीने का ख्याल रखा कर, इस हालत में जरूरी होता है। वारिस की अमानत आप तक सही सलामत पहुंचनी है अम्मा भी, तभी तो खुदा ने मुझे मायलाली के घर से आप तक जिंदा पहुंचाया है। ये यकीन है मेरा। अगर इतना यकीन है तो हमें वारिस का असली वारिस देना। लड़की हुई तो वो राजकोट हवेली में पलेगी, यहां नहीं। जी